देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शहर के जेवरात बाजार सराफा में चुनावी बिगुल बज गया है। नामांकन दाखिल के बाद कल नाम वापसी भी हो गई। 27 व्यापारियों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें 5 ने नाम वापस ले लिए हैं। अब चुनावी मैदान में एक पैनल में 11 उम्मीदवार, वहीं निर्दलीय 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज से चुनावी जनसंपर्क भी जोर पकड़ चुका है। शनिवार को मतदान होगा। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव 14 दिसंबर को गीतांजलि कॉम्प्लेक्स में होंगे। इस बार चुनाव के नियमों में परिवर्तन किया गया है। मतदाताओं को 11 उम्मीदवारों को मतदान करना अनिवार्य है। कुल 846 मतदाता हैं। वहीं चुनावी रण में निर्दलीय रूप से 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सराफा विकास पैनल में अजय लाहौटी, अजय नीमा, अविनाश शास्त्री, बसंत सोनी, हुकुम सोनी, प्रज्ञेश नीमा, ईश्वर जैन, कपिल शर्मा, कोमल कोठाना, मनोज सोनी, सुशील गुप्ता चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं पवन कोठारी, अशोक शर्मा हरिओम, अभिजीत वर्मा, निर्मल वर्मा, संतोष पोरवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, सुजीत सबनीस, मुकेश सोनी, राजेश खंडेलवाल, संजय मकवाना, संजय मांडोत निर्दलीय लड़ रहे हैं। इससे पहले 27 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। कल नाम वापसी के आखिरी दिन। अंतिम सूची के अनुसार अब 22 उम्मीदवार ही चुनावी रण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शनिवार को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इससे पहले आज से सभी उम्मीदवार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। व्यापारियों के बीच जाकर वोट की गुहार लगा रहे हैं। सराफा विकास पैनल के उम्मीदवार एक साथ मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अपने साथियों के साथ एवं अकेले ही मैदान पकड़ रहे हैं। जहां विकास पैनल के अधिकांश उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवार पैनल के उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत संपर्क के चलते काफी अच्छी स्थिति में हैं और उन्हें व्यापारियों का समर्थन मिलता भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ मतदाता जो पूर्व में सराफा बाजार में व्यापार करते थे, अब वह बाजार से बाहर की ओर व्यापार कर रहे हैं। उनसे भी ज्यादातर मतदान की गुहार लगाएंगे। सराफा के वर्तमान अध्यक्ष अनिल रांका और कोषाध्यक्ष राजेश कोठाना ने इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आमतौर पर व्यापारिक क्षेत्र में ऐसा मामला कम ही देखने में आता है कि पूर्व नजर नहीं आए, लेकिन रांका और कोठाना ने चुनावी रण से दूरी बनाई, जिसके पीछे उनके निजी कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार 11 उम्मीदवारों को मतदान करना अनिवार्य किया गया है। जीतने वाले 11 उम्मीदवार ही पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य का चयन करेंगे। सराफा में उम्मीदवार व्यापारियों के बीच पार्किंग की समस्या के साथ ही चौपाटी को 9 बजे बाद से ही खोलने का वादा कर रहे हैं, जिससे सराफा बाजार कम से कम रात्रि 9 बजे तक निर्बाध रूप से चलता रहे, क्योंकि चौपाटी के कारण कई बार ग्राहक शाम 7 बजे के बाद सराफा में पांव रखना भी पसंद नहीं करते हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर मीडिया ने जनसंपर्क कर रहे कुछ उम्मीदवारों से चर्चा की। देखिए क्या कहा उम्मीदवारों ने। मैडम, इंदौर सोना चांदी जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में कई यहाँ के व्यापारी जो है उम्मीदवार हैं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपनी क्या मंशा है इस चुनाव को लेकर? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव में एक पैनल बनी है और 11 निर्दलीय है और सब अपने बाजार के ही हैं। जो भी जीतेंगे वो बाजार के हित के लिए ही काम करेंगे और इस बाजार में जो समस्या है उसको जो एक पार्किंग की लेके है, ये सब समस्या को हल करना है और सब मिलके ही जो भी जीत के आएंगे सब मिलके हल करेंगे। एक व्यापारियों की मांग है कि चौपाटी का समय जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जो चौपाटी के व्यापारी वो जल्दी आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसका? नहीं, वो जरूरी है। चौपाटी जो सुबह 7 बजे रात को 7 बजे आ जाते हैं वो 9 बजे बाद रखी जावे, भले रात को 2 बजे तक रहे, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जल्दी आने में बाजार बंद होता नहीं है, उसके पहले आ जाते हैं, ये उचित नहीं है। आपके बालक का क्या नाम है और कौन सी पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं? प्रज्ञेश नीमा लालू और सराफा विकास पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी व्यापारियों से क्या अपील है आपकी आज? सभी व्यापारियों से यही अपील है कि पूरी पैनल को लावे और जो निर्दलीय खड़े हैं उनमें से जो योग्य है वो सबको देखे। आप स्वयं भी उम्मीदवार हैं और साथ में सराफा विकास पैनल की ओर से भी आपसे भी उनके खुद के वोट की अपील के लिए वो आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या उद्देश्य है इस चुनाव को लड़ने का? भैया, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक कि जो मूलभूत समस्या है सराफा की उसको हल करना है। जैसे पार्किंग की, अवैध दलाले, गठे वाले बैठे रहते हैं और जो रात को चौपाटी 9 बजे का समय दे रखा है वो भी 7 बजे से आना चालू कर देते हैं। तो इन चीज़ को रोकना है ताकि व्यापार जो है, व्यापारी जो ग्राहक है
ग्राहक कम से कम सराफा की ओर अपना रुख वापस से कर सके। ग्राहक अभी इसलिए नहीं आ पाता है कि उसको पार्किंग की समस्या नहीं मिलती है और पार्किंग गाड़ी रखने की समस्या नहीं मिलती है, इसलिए बाजार में नहीं आ पाता है। इसके कारण व्यापारियों का जो रिटेल कस्टमर है, ग्राहक है, व्यापारी हैं, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। हालांकि सराफा के जितने व्यापारी हैं, सब में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, परंतु चुनाव की जगह ही होता है। क्या कहना चाहेंगे, सब क्या अपील है आपकी सभी से? चुनाव सभी से एक ही अपील है, सभी व्यापारी गण से एक ही अपील है और सभी से कि ज्यादा से ज्यादा मत डालें और जो अच्छे कैंडिडेट हैं, भले पैनल के हो, निर्दलीय हो, स्वतंत्र में, जो सराफा के लिए काम कर सके, ऐसे आदमी को लाने की कोशिश करें। भाई साहब, आगामी समय में इंदौर जवाहरात सोना चांदी एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं सराफा बाजार में। आप भी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान पैनल एसोसिएशन में आप उपाध्यक्ष के पद पे क्या कहना चाहेंगे पूरे चुनाव को लेकर? पूरे चुनाव के लिए ये कहना चाहूँगा कि जितने एसोसिएशन में 11 जने जो खड़े हुए हैं, उसी 11 जने निर्दलीय भी खड़े हुए हैं जी। मैं भी निर्दलीय हूँ, अशोक शर्मा हरिओम के नाम से, फर्म शीतल ज्वेलर्स है मेरी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बस सराफा का विकास हो कैसे भी। आपके पास क्या मुद्दे हैं? मेरे पास मुद्दे मेन पार्किंग का है सब, कैसे भी करके सराफा व्यापारियों को पार्किंग से निजात दिलाऊं जी। व्यापारियों की गाड़ी यहाँ से हटा के कस्टमर की गाड़ी लगवाऊं, जिससे कि आपके पास कोई प्लान है? हाँ, ये प्लान है मेरे पास कि व्यापारी से की सहमति लेके व्यापारी को साथ में रखूँगा, उनसे आग्रह करूँगा और उसमें सक्सेसफुल होऊंगा मैं। अब पूर्व की पैनल में जो है आप यहाँ पे उपाध्यक्ष रहे ना, पूर्व में आप जो तो उस समय क्या किस तरह के प्रयास आपके माध्यम से किए? प्रयास हुए थे हमारा, वो व्यापारियों ने उसको मान्य भी कर रहा था जी, और अमल में क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण? अमल में थोड़ा सा हमारी भी थोड़ी सी कमजोरी रही, हम जो करना चाहते थे वो पूरा कर नहीं पाए जी। और इस बार करने की पूरी इच्छा रखते हैं। सराफा चाट चौपाटी क्या सोचना है और क्या कहना है? सराफा चाट चौपाटी के लिए तो यहाँ से स्थानांतरित हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। वो कुछ हमारी यही इच्छा है कि 9 बजे से चौपाटी शुरू होना चाहिए, जो 7 बजे से चौपाटी के लोग आ जाते हैं। नहीं, चौपाटी तो हमारी 8:30 बजे होती है, हमारी 9 बजे बाद ही मनसा है और चौपाटी वाले भी मानते हैं उस चीज़ को। 9 बजे बाद ही रहेगा मतलब उनका आना जाना। व्यापारियों के पास में कई बार चोरी का माल लेके भी लोग आ जाते हैं, व्यापारी बेजबरन भी परेशान होते हैं, ऐसे व्यापारी। हाँ, वो मुद्दा भी हमारे उसमें है कि जो बेगुनाह है, जो नहीं लेते हैं, वो जबरदस्ती उनके ऊपर हस्ताक्षर लगाया जाता है, तो वो गलत है। उस मुद्दे को भी हम जाहिर करके और इससे निजात दिलवाएंगे। एक सीधा सा सवाल ये कि पिछली बार आप इसी पैनल के साथ में चुनाव लड़के उपाध्यक्ष भी बने थे, इस बार आप निर्दलीय हैं, क्या कारण रहा इसका? कारण कुछ भी नहीं रहा, उनकी मंशा थी कि यार ठीक है, वैसे भी बाजार वालों का साथ मिल रहा है मेरे को। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।